Hello everyone, I am your friend Neha Kaushik. Today's our topic is internal structure of the earth means पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्टली हम ये पिक्चर 1 देखते हैं। इसमें एक अर्थ की पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। ओके, अब हम देखते हैं पिक्चर नंबर 3। पिक्चर नंबर 3 में एक अर्थ की तरह का एक गोलाकार आकृति में से एक पीस जो है वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। ओके, अब इस फॉर एग्जांपल जब आप कोई वाटरमेलन खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं कि शॉपकीपर्स को देके ये बोलते हैं कि इसमें से एक पीस कट करके हमें दिखा दीजिए, और हम उसको चेक करके पता कर लेते हैं कि ये मीठा है या नहीं है। इसी तरह से पृथ्वी का भी हमने ये एक पार्ट को देख के मतलब सिर्फ अंदाजा लगाया हुआ है कि पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसमें किस तरह की वो लेयर्स हैं या कैसी हैं और उसका इंटीरियर कैसा है, वो सिर्फ एक अंदाजा लगाया हुआ है। हालांकि अभी उस पर कोई सहमति नहीं है। जैसे कि एक बार हम ये पढ़ते हैं, जैसे पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार और वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी कोई सहमति नहीं है। फिर भी तापमान, दाब और भूकंपीय तरंगों पर आधारित जानकारी के अनुसार पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं मेनली वही रीजन है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को जानने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, लाइक एग। ठीक है, एग का जो हमारा बाहर का जो उसकी वाइट पर्पटी सी टाइप में होता है उसको हम बोल सकते हैं एज अ क्रस्ट। इसकी 3 पार्ट है ना, जैसे 3 लेयर्स हैं इस पृथ्वी की, हमारे मतलब हमने जो हिस्से में उसको बांटा है। फर्स्ट है वो क्रस्ट, सेकंड है मेंटल एंड थर्ड है कोर मीन्स केंद्रीय भाग। जैसे इस पिक्चर नंबर 2 में भी दिखाया गया है, फर्स्ट पार्ट है क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड कोर। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको एक एग का जो बाहर का जो पार्ट होता है व्हाइट कलर का उसको हम एज अ क्रस्ट जान सकते हैं। सेकंड जो उसके अंदर व्हाइट मतलब हार्ड सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको हम एज अ मेंटल कर सकते हैं, और जो लास्ट में अंदर येलो पार्ट होता है उसको हम एज अ कोर डिफाइन कर सकते हैं। बट इसका एक एक्सेप्शन भी है। क्यों? क्योंकि जो एग है वो एक सॉलिड है, बट जो हमारी पृथ्वी है उसमें लिक्विड भी है और गैसेस भी हैं उसमें, मतलब सभी तरह के पार्ट हैं। अब पृथ्वी को कैसे बांटा इन्होंने? 3 हिस्सों में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब आगे हम इनको पूरा डिफाइन करते हैं। फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं क्रस्ट को। ठीक है, अब क्रस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं। जो क्रस्ट है हमारा वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बना है। जैसे पिक्चर में देखो मैंने लिखा हुआ है Si प्लस में Al, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और जो टोटल पृथ्वी का 100% है ना, उसका जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम के से बनने की वजह से इसको सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी के ऊपरी भाग मतलब सबसे फर्स्ट जो ऊपरी ही भाग है उसको भूपर्पटी कहते हैं, और यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, और ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक है और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। वही इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल भी कहा जाता है। जैसे मैंने उसमें अभी पिक्चर में देख के भी बताया था कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बना, इसलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लिथोस्फीयर किस परत को कहा जाता है, तो क्रस्ट को मीन्स भू परपटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल। पिक्चर में देखेंगे मेंटल जो है वो हमारी सेकंड है, मीन्स क्रस्ट का निचला भाग है, और ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना होता है, इसलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी का 83% है, ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका पृथ्वी का। 83% से मिलके मतलब 83% है ये मेंटल वाला पार्ट, और ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। ओके, और
2900 किलोमीटर मोटा है ये क्षेत्रफल इसका, और ये किससे बना है? बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से। और इस परत में क्या होता है, देखो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है नीचे से तो लावा, गैस और राख जो है वो बाहर आती है, पता लगता है कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये पृथ्वी के आयतन का 83% भाग जो है वो मेंटल ही है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटल को क्या कहा जाता है? पायरोस्फीयर। और दूसरा इसको क्या कहा जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ। क्या बोला जाता है इसको? वाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास कोर, मींस केंद्रीय भाग। ये पृथ्वी का सबसे भीतरी और केंद्रीय भाग है, सबसे लास्ट पार्ट है ये। और इसका निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? निकिल और लोहे से, और इसलिए इस परत को नीफे भी कहा जाता है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि Ni+Fe, इसलिए इसको नीफे भी कहा जाता है, निकिल प्लस लोहे। ये लोहे का साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है, जो Fe लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस परत को क्या कहा जाता है? बैरिस्फीयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे बैरिस्फीयर कहा जाता है, और मेंटल को पायरोस्फीयर कहा जाता है। और ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% घेरा हुआ है इसने। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट घेरा हुआ है इसने? 16%। जो फर्स्ट है हमारी भूपर्पटी क्रस्ट, उसने 1% घेरा हुआ है। सेकंड हमारे पास मेंटल है, उसने 83% घेरा हुआ है। और लास्ट कोर मींस केंद्रीय भाग, जो 16% घेरे हुए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ी 3 पार्ट इसके, जैसे रेड वाले पार्ट को बोला गया क्रस्ट, एंड स्किन वाले पार्ट को क्या बोला गया? मेंटल, एंड लास्ट जो येलो पार्ट है उसको बोला गया कोर। अब इनको भी आगे 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और इसको इनर मेंटल और आउटर मेंटल भी बोला जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही कोर है, अपर कोर और लोअर कोर। अब इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे पास कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। इसमें कैसे नाम दिए? जिस जिसने इनको सर्च किया, जिसने इनकी खोज की है, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, ये कहाँ पे है? अपर प्लस लोअर क्रस्ट। आपसे डायरेक्ट क्या क्वेश्चन किया जाएगा कि अपर प्लस लोअर क्रस्ट जो है उसको क्या कहा जाता है? कोनार्ड असंबंधता, मीन्स कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। उसके सीमा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। अब नेक्स्ट इधर पढ़ते हैं हमारे पास मोहो असंबंधता, मीन्स मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ये कहाँ आता है हमारा पार्ट? क्रस्ट और मेंटल के बीच का पार्ट है, जो उसकी बाउंड्री लाइन है क्रस्ट और मेंटल की, दोनों की। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी। रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी में हमारे पास अपर प्लस लोअर मेंटल, मतलब मेंटल को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अपर और लोअर, रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट है हमारे पास गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, जो मेंटल और कोर को डिवाइड कर रही है। गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, मेंटल प्लस कोर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 की 5 डिसकॉन्टिन्यूटी, इसे ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट है हमारे पास लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी, जो अपर प्लस लोअर कोर, मतलब कोर का अपर पार्ट और लोअर पार्ट। फर्स्ट है हमारे पास कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी, सेकंड मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, थर्ड रैपिडी डिसकॉन्टिन्यूटी अपर प्लस लोअर मेंटल, फोर्थ गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी मेंटल प्लस कोर, और फिफ्थ लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी अपर प्लस लोअर कोर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं आप कितना जान पाते हैं। बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए कमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो बताइए आप पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे फर्स्ट जो हमारी परत थी पृथ्वी की, उसे क्या कहा जाता है? आप बताएं। भूपर्पटी। क्या कहा जाता है उसे? भूपर्पटी मीन्स क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास भूपर्पटी ने कितना % पृथ्वी का भाग घेरा हुआ है?
बताएंगे। आप बताओ पृथ्वी का कितना परसेंट घेरा हुआ है भूपर्पटी ने? 1%। पृथ्वी का 1% घेरा हुआ है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है मेंटल, जिसने 83% घेरा हुआ है। और थर्ड हमारे पास है क्रोड, जिसने 16% घेरा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम ऊपरी और निचले क्रस्ट की सीमा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बताएंगे आप ऊपरी और निचले क्रस्ट की सीमा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। फर्स्ट थी हमारी सबसे पहले वाली क्रस्ट, तो उसके जो सीमा क्षेत्र है दोनों के बीच का, उसको क्या कहा जाता है? कोनार्ड असंबद्धता। क्या कहा जाता है उसको? कोनार्ड असंबद्धता, सॉरी संबद्धता, डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोड पर्त को और किस नाम से जाना जाता है। क्रोड पर्त हमारी कौन सी है? लास्ट। उसको और किस नाम से जाना जाता है? बैरी स्फीयर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है उसे? बैरी स्फीयर के नाम से। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल पर्त का निर्माण किससे मिलके हुआ। आप बताओ मेंटल पर्त का निर्माण किससे मिलकर हुआ है? सेकंड है हमारी जो सीमा के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके हुआ है मेंटल परत का निर्माण। नेक्स्ट है हमारे पास लिथोस्फीयर किस परत को कहा जाता है। लिथोस्फीयर किस परत को कहा जाता है? बताएंगे आप लिथोस्फीयर किस परत को कहा जाता है। लिथोस्फीयर भूपर्पटी यानी क्रस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी का सबसे भीतरी और केंद्रीय भाग कौन सा है। सबसे लास्ट जो हमारी थी वो थी हमारी कोर। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में इतना ही। लेके आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए आप देखिए इसे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।